नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। आज हम लोगों ने 3 स्टॉक्स में ट्रेड किया। तीनों स्टॉक्स में बढ़िया पैटर्न बने हुए थे। एक चौथा स्टॉक था आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर हमें बाई या सेल सिग्नल नहीं मिल पाया, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। कल आपको 4 स्टॉक सुझाए गए थे, तो एक एक स्टॉक में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस में क्या हुआ, कल मैंने आपको बोला हुआ था कि 1244 के ऊपर इसमें बढ़िया आपको पॉजिटिव ट्रेड मिल सकता है, अगर आपको पॉजिटिव साइड ट्रेड लेना ही है। कन्विक्शन कम था और इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट 2 आते आते रह गया। बहुत लोगों का रह गया होगा, हम यहाँ पर टारगेट 1 पे एग्जिट कर पाए। आई होप बहुत सारे लोग टारगेट 1 पे एग्जिट किए हों। कारण आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, हमको बाई सिग्नल कहाँ पर मिला, बिल्कुल अच्छी जगह मिल गया। बढ़िया हमको रिट्रेसमेंट भी मिल गया जहाँ पर हमको ट्रेड लेना था। बढ़िया मोमेंटम आया, मतलब स्टॉक रुक ही नहीं रहा था। बस एक और कैंडल ऐसी बन गई होती, हमारे सारे टारगेट आ जाते। मेरा टारगेट शायद 3 रुपये से, हाँ 3 साढ़े 3 रुपये से मेरा टारगेट रुक गया। बहुत सारे लोगों का टारगेट 2 रुपये से, किसी का 1 रुपये से भी रुका है, जो बढ़िया रिट्रेसमेंट का वेट किए होंगे या जो फिर 0.9 या 0.8% का टारगेट लगाए होंगे। क्यों? क्योंकि कन्विक्शन कम, पॉजिटिव साइड का कन्विक्शन कम था। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। मैंने नॉर्मली ट्रेड इसमें लिया था, 1% के आसपास का ट्रेड लगाया था, पर हो नहीं पाया, टारगेट हमारा हिट नहीं हुआ। हमको टारगेट 1 पे एग्जिट करना पड़ा। क्यों एग्जिट करना पड़ा ये भी बता देते हैं। जब भी आपका टारगेट 2 आते आते रह जाए, मतलब 1 रुपये 2 रुपये, मतलब मैं परसेंटेज टर्म्स में अगर बताऊं 0.1%, 0.2%, तो आपको हमेशा टारगेट 1 पे एग्जिट करना है। मतलब आपको वो ट्रेड प्रॉफिट के अलावा लॉस में कभी लेकर जाना ही नहीं है। इवन कॉस्ट पे भी नहीं आने देना है, क्योंकि कॉस्ट पे भी एग्जिट करना आपके लिए लॉस होता है। ब्रोकरेजेस वगैरह लग जाते हैं। भारतीय एयरटेल की बात करेंगे। यहाँ पर हमको मिला आज का परफेक्ट ट्रेड। परफेक्ट ट्रेड किस तरीके से, क्योंकि कल आपको मैंने 2 बातें इसमें बताई हुई थी। अगर ये स्टॉक गैप अप करके नेगेटिव पैटर्न बनाता है, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। वही हुआ। सबसे बढ़िया हमको यहाँ पर पैटर्न मिल गया था ट्रेड करने का। ट्रेड लेने का कारण ये था कि हमको बेस्ट पॉसिबल पैटर्न मिला। एक कारण था कि आप ट्रेड नहीं लेते कि 518 के नीचे मैंने आपको शॉर्ट करने को बोला था, अगर ये नॉर्मल खुल के जाता है तो, क्योंकि 518 पे सपोर्ट था और आप देख सकते हैं कितना बड़ा सम्मान उसको मिला। और पिवट पॉइंट की वैल्यू यहाँ से बढ़ती है, आप उसको ज़रूर सीखिएगा। हम कोशिश करेंगे उस पर एक जल्द से जल्द एक वीडियो लाने की। खैर अभी उसको इग्नोर कीजिए। अगर आप लोग यहाँ ट्रेड करते तो बहुत सारे लोगों ने ये काम हिम्मत दिखाई कि यहाँ पर टारगेट 1 पे एग्जिट करना पड़ा उनको मजबूरी में। टारगेट 2 आते आते रह गया। अब ये मजबूरी आपकी हमारी है इस बाजार में, क्योंकि बाजार ऐसे फ्लक्चुएशंस आपको देने के लिए तैयार खड़ी है। जो लोग पेशेंटली होल्ड किए होंगे उनको सारे के सारे टारगेट मिले। और मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं इसमें होल्ड इसलिए कर गया क्योंकि ये जो 2 कैंडल्स में मोमेंटम आया, इतना बड़ा आया, मैं कहीं और बिजी हो गया था। नहीं तो मैं भी आपकी तरह टारगेट 1 पे ही एग्जिट कर जाता। तो ऑल टारगेट सेट्स फॉर मी। और दूसरी चीज़, अगर आपको 518 के नीचे शॉर्ट करने का मौका मिलता तो ये वाली कैंडल थी जहां पर आप शॉर्ट करते, ठीक है। यहाँ पर आपको मौका मिलता है एक कैंडल के बाद, जबकि इसी कैंडल पे सबसे बड़ा मोमेंटम आ गया। उसके बाद बहुत बढ़िया रिट्रेसमेंट मिलता, आपका मनचाहा दाम आपको मिलता। 519 पे आप शॉर्ट करते, 519.50 पे, 520 पे, जहाँ भी करते, तो वहाँ से भी आपका टारगेट बनाता और काफ़ी टाइम यहाँ पर रोकता। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस काफ़ी देर बचाकर आपको कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ता, क्योंकि आपका टारगेट 1 आया हुआ था। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस यहाँ पर बन रहे थे। आपने क्या किया वो हमको बताइएगा ज़रूर टेलीग्राम पे। जो यहाँ पर ट्रेड लेने का सबसे बड़ा कारण था वो था बेस्ट पॉसिबल पैटर्न। इस पैटर्न को आपको अवॉइड नहीं करना है। कन्विक्शन थोड़ा सा यहाँ पर अलग साइड पे जा रहा था, लेकिन फिर भी आप टारगेट 1 आराम से यहाँ पर अचीव करते, क्योंकि गैप अप किया था इसलिए हमने ट्रेड लिया। आई होप आपने भी यहाँ पर जरूर ट्रेड लिया होगा। रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस आज बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया। हमारे साथ क्या हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए 5 मिनट की कैंडल पहले लगाते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्लोज टू बेस्ट पॉसिबल पैटर्न बना हुआ था। हमने शॉर्ट करने में देरी कर दी। और देखो होता है कि जब ये कैंडल बनी, हमने एक रिट्रेसमेंट का वेट किया। हम रिट्रेसमेंट का वेट 2005 तक का कर रहे थे, हो ही नहीं पाया। और फिर उसके कारण हमको 2 कैंडल्स का वेट करना पड़ा। और ये कैंडल यहाँ पर हमको एक मतलब ऐसा दिखा दी ना कि हम यहाँ पर मौका चूक गए क्या। और इस कारण यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। जब भी ऐसा कुछ होता है, मैं 0.25% क्वांटिटी, जैसे कि मैं अगर 100 क्वांटिटी में रिलायंस में ट्रेड करता हूँ तो मैं 25 क्वांटिटी जैसे ही हमको सिग्नल मिलता है तुरंत ले लेता हूँ। उसके बाद बाकी 75 क्वांटिटी में लेट ऐड करता हूँ। और यही चीज़ आज मेरे साथ हुई। इसी कारण हमारा एवरेज थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। बाकी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया मोमेंटम किया। काफ़ी देर एक रेंज में फंसा रहा। यहाँ पर टारगेट 2 आते आते रह गया। किसी का 2 रुपये, किसी का 4 रुपये। आराम से यहाँ पर भी टारगेट आ जाते, 1-2 कैंडल और बन जाती। बाकी आया नहीं, सारा दिन एक रेंज में फंस कर रह गया। हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, टारगेट 1 से बड़ा प्रॉफिट हुआ। इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर नोट डाउन कराया है कि टारगेट 1.5 हिट। अब ये 1.5 टारगेट क्या होता है आप समझ रहे होंगे कि 1.5 गुना हमारा, मतलब सॉरी, टारगेट 2 हम जो है वो 1% पे सेट करते हैं, तो टारगेट 1.5 जो होगा
टारगेट 1.5 जी 0.75% के आसपास हमको प्रॉफिट में यहाँ पर निकलने का मौका मिला। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। आज हमारे तीनों ही ट्रेड बढ़िया पैटर्न पे चल रहे थे, बस हम कहीं भी टारगेट हिट कराने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए भारतीय एयरटेल के अलावा। अब भारतीय एयरटेल में भी बहुत सारे लोगों का टारगेट हिट नहीं हुआ, यहाँ पर मैं आपकी बातें समझ सकता हूँ। देखिए होता है, ये मूव भी आपको अनएक्सपेक्टेड सा लगा होगा, यहाँ पर भी आप लोग डरे होंगे। दूसरी चीज़ 518 के नीचे वाली बात, वहाँ पर आपको टारगेट 1 मिला होगा। लेट्स सी कितने लोगों का टारगेट हिट हुआ, आप बताइएगा जरूर टेलीग्राम पे। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें उससे पहले आपको बताते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में जो भी आप पैसा कमाते हो, याद रखिएगा वो टारगेट, ठीक है, टारगेट जो आपके हिट हुए माइनस स्टॉप लॉस ही होंगे। अगर आप सोचते हो आपको स्टॉप लॉस ना लेना पड़े तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग है ही नहीं। इवन मैं तो स्विंग ट्रेड में भी 80% स्विंग ट्रेड में मैं तो आपको स्टॉप लॉस देने की बात करता हूं, आप वहां पर भी एग्जिट कर जाइए, क्योंकि जो आप सोचे थे वो हो नहीं रहा है आपके स्विंग ट्रेड में या इंट्राडे में, तो आप एग्जिट ही करोगे ना। आपने 100 रुपये पे बाई किया, वो स्टॉक 99 आ गया, तो जब 100 पे पसंद था वो 99 क्यों आया, आप ये भी सोचिए। आपने 100 पे इसलिए खरीदा था क्योंकि वो 101 जाए, तो हम आप गलत हो जाते हैं, वो अलग बात है, बाजार हमको गलत साबित करके उल्टा चली जाती है, जाने दीजिए। चलिए अब एक्सप्लेन करेंगे कल के विस्फोटक स्टॉक्स। उससे पहले आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे, अकाउंट अभी फ्री में खुल रहे हैं तो जरूर खोलिएगा, क्योंकि ये मौका शायद 31 तारीख तक है, 2 दिन बचा हुआ है, तो खोल के जुड़ जाइए। बाई सिग्नल सेल सिग्नल कहाँ पर जनरेट होता है उसके लिए 2-4 वीडियोस देख लीजिए या फिर अकाउंट खोल लीजिए, आपको पूरी मदद करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें, सबसे पहला रहेगा सन फार्मा। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मुझे दोनों तरफ यहाँ पर बढ़िया ट्रेड दिखता है। कैसे दिखता है आप देखेंगे, ये बहुत ही बड़ा स्विंग लेवल है, यहाँ पर ये खड़ा है 590 के लेवल पे, ठीक। अब ये अगर पॉजिटिव साइड जाता है 600 के लेवल पे, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ से गिरता है, तो अगर नॉर्मल खुल के ऊपर जाता है तो आपको 1% का टारगेट तो ये दे ही जाएगा। अगर गैप अप करके नेगेटिव बनाता है वो हमारे लिए बेस्ट के सिनारियो होगा, तैयारी बनाकर रखिएगा। नॉर्मल अगर यहाँ से भी नेगेटिव ट्रेड बनाता है, सपोर्ट तोड़ेगा, बढ़िया मूव फिर भी आएगा। नेगेटिव साइड का कन्विक्शन ज़्यादा है, याद इस चीज़ को आप याद रखिएगा। LNT यहाँ पर क्या होगा, 1300 के लेवल पे फिर से ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और ये जो कैंडल बनी थी काफ़ी कुछ ये हमसे कह रही है कि इस वक्त इस स्टॉक में बड़ा मोमेंटम होने की पूरी एक्सपेक्टेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लेवल है 1300 का, वो शॉर्ट सेलर्स को मतलब बहुत रुला सकता है। ऊपर गया फिर बड़ा मूव, क्योंकि ऊपर के लेवल पे शॉर्ट सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, पुट राइटर्स एक्टिव हो जाते हैं, तो ध्यान इसी बात का रखना है कि नेगेटिव साइड का कन्विक्शन मेरा इस स्टॉक में भी ज़्यादा है। तो नेगेटिव साइड अगर आपको ट्रेड मिलता है, बढ़िया ट्रेल करके आप इंजॉय करते रहिएगा प्रॉफिट। पॉजिटिव साइड मिलता है तो नॉर्मल टारगेट लगाइएगा 0.8%, 0.9 या 1% के आसपास। इंडसइंड बैंक यहाँ पर बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड, अब देखिए आज स्टॉक सारे नेगेटिव मिल रहे हैं, पता नहीं कल क्या होगा बाजार में। ये मैं पैटर्न की बात करता हूँ बाजार की, अगर हमको पैटर्न नेगेटिव मिल रहा है तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आज 3 के 3 स्टॉक्स हमको नेगेटिव पैटर्न वाले मिल रहे हैं, तो मतलब बाजार में कुछ ऐसा हो रहा है जो नेगेटिव साइड की इंडिकेशन दे रहा है। लेट्स सी कि कल क्या होता है बाजार में। नेगेटिव साइड यहाँ पर बड़ा ट्रेड मिलेगा, पॉजिटिव साइड आप एक बार के लिए ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। अगर क्लोज टू बेस्ट पॉसिबल पैटर्न या कुछ ऐसा मिल जाता है तो आप ट्रेड लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा टारगेट 1 पे एकदम नज़र बना कर रखिए कि वहाँ से स्टॉक आपका कैसा बिहेव कर रहा है, आप उस पर ट्रेड जरूर कर सकते हैं। इन्फोसिस, इसको आप मिस नहीं करेंगे, ये फिर से उस तरफ जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है ना कि बाजार के अगेंस्ट में जो बात बोला 3 स्टॉक नेगेटिव, ये मुझे पॉजिटिव साइड का कन्विक्शन अब दे रहा है, कल नहीं दे रहा था, आज दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि बहुत सही जगह 1250 के आसपास क्लोजिंग दिया है, ऊपर निकला तो बढ़िया मूव देगा और वहीं से नेगेटिव भी गिर सकता है। मतलब पॉजिटिव साइड बड़ा कन्विक्शन है, नेगेटिव साइड नॉर्मल कन्विक्शन है, नॉर्मल ट्रेड आप नेगेटिव साइड ले सकते हो। HDFC 2500 के ऊपर निकल रहा है, ध्यान इस पर रखिएगा, ये रेजिस्टेंस फेस करने वाला है 2500 पे। पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इसका मतलब क्या है कि 2500 के ऊपर अगर ये जाता है तो पुट राइटर्स को तकलीफ देने वाला है। इसका मतलब ऊपर के लेवल पे और शॉर्ट करने वाले आगे आएंगे। लेकिन अगर एक रेंज आती है, जैसे कि कोई 2520 पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, जहां पर बड़ा प्लेयर का स्टॉप लॉस हंट होना चालू हुआ, एक बड़ा मूव ऊपर दे सकता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर हिम्मत नहीं हारना चाहता। तो याद रखिएगा ऊपर के लेवल पे इस स्टॉक में प्रेशर आएगा। 4 स्टॉक्स नेगेटिव साइड कन्विक्शन दे रहे हैं, हो सकता है बाजार में कल एक गिरावट आ जाए, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेट्स सी कि मैं बाजार में गलत साबित होने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जैसे कि कल मैंने आपको रिलायंस में कहा था कि बाजार में अगर बड़ा मोमेंटम आना है तो रिलायंस देगा, और रिलायंस आज गिर रहा है फिर भी निफ्टी पॉजिटिव जा रही है, तो मैं तो यहाँ बिल्कुल गलत साबित हो गया ना। तो ये बाजार है, सबको गलत साबित करती है, जो डेटा बनता है उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर सकती है मार्केट। आपको कहेगी कि हाँ भाई यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, और आपको सेलिंग प्रेशर जनरेट करा देगी। तो ये सब होता है बाजार में, इसीलिए हम स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं। स्टॉप लॉस हमारा साथी है, याद रखिएगा, ये हमको रुलाता बहुत है,
लेकिन बर्बाद नहीं करता। इसीलिए स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बनाइए, आगे बढ़ते चलिए। अभी के लिए इतना ही। अकाउंट जरूर खोलिएगा, मैं फिर से आपको जाते जाते याद दिला रहा हूँ। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर देना। और हाँ, एक चीज़ फिर से जाते जाते बताऊँगा, ये बहुत ज़रूरी है अपडेट। यहाँ पर जो कॉल्स हैं वो बिल्कुल भी लाइव अपडेट नहीं होती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर कोई भी कॉल्स आपको ना ही लाइव दी जाती हैं, ना ही हमारे नाम से कहीं भी कोई कॉल्स बेची जाती हैं। सारा का सारा जो भी कॉल्स हैं आपके लिए फ्री हैं। ना ही हम बाई करने को आपको कोई स्टॉक बोलते हैं, ना ही हम आपको सेल करने को बोलते हैं। आपको खुद डिसीजन लेना होता है कि आपको बाई करना है या सेल करना है। और अगर ऐसा करता हुआ कोई भी पाया जाता है तो आप बिल्कुल हमारे पास मेल जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही इलीगल काम है। सेबी ये चीज़ बिल्कुल अलाउ नहीं करती कि हम किसी को स्टॉक खरीदने के लिए इंट्राडे के दौरान बताएं। मैं पूरा का पूरा आपको डिस्क्लेमर भी देता हूं कि हम आपको कोई भी ट्रेडिंग की सलाह नहीं देते, लेकिन अगर आपको आना है तो आप इस बाज़ार में छोटी क्वांटिटी से शुरू कीजिए और धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़िए। अकाउंट खोलेंगे, मुझे अच्छा लगेगा और आपको मैं पूरा सपोर्ट देने का वादा करता हूं। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी हर माहौल में, जो भी आपको चाहिए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्विंग ट्रेड से रिलेटेड या फिर इंट्राडे से रिलेटेड। अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।